अब जब तुमने मान ही लिया है तो इस तरह के सेंटेंस हम बोलते रहते हैं कि अब जब तुमने मान ही लिया है, अब जब तुमने बोल ही दिया है। तो हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब पहला सेंटेंस है, अब जब तुमने मान ही लिया है कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब जब को आप बोलोगे नाउ दैट। अब आगे आप बोलोगे नाउ दैट यू हैव एडमिटेड दैट ही कैन डू नो हार्म टू यू। ही कैन डू नो हार्म टू यू मतलब अब तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो नाउ दैट यू हैव एडमिटेड दैट ही कैन डू नो हार्म टू यू। अब जब को आप बोलोगे नाउ दैट। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अब जब तुमने मान ही लिया है कि तुम्हारी गलती है तो माफ़ी मांग लो। इसे आप बोलोगे नाउ दैट यू हैव एडमिटेड इट्स योर फॉल्ट देन से सॉरी और देन अपोलोजाइज। नाउ दैट यू हैव एडमिटेड दैट इट्स योर फॉल्ट देन अपोलोजाइज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ ट्राई टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन हिंदी। अब जब तुमने मान ही लिया कि पछताने से कुछ नहीं होगा तो फिर क्यों पछता रहे हो। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इसे बनाइए और आंसर जो है आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो पहले बनाइए एंड देन सीधा राइट आंसर। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट टू अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much for listening to me and keep practicing.